परिचय। शर्मिला, हमने अपनी पिछली चर्चा में प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा के लक्षणों का अध्ययन किया था। हाँ, अब हम हेमिकार्डेट, रज्जुकी, कशेरुकी, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग एवं स्तनधारियों के लक्षणों की चर्चा करने जा रहे हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: हेमिकार्डेट, रज्जुकी, कशेरुकी, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग एवं स्तनधारियों के विभिन्न लक्षणों को समझना। वर्गीकरण का इतिहास। हेमिकार्डेटा कृमि के समान समुद्री जीवों का एक छोटा समूह है जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से समिमित, त्रिकोरकी तथा प्रागुही प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार तथा अग्रशुंड, कॉलर एवं लंबे वक्ष में विभाजित होता है। इनका परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है। शुंड ग्रंथि इनके उत्सर्जी अंग हैं। इनमें नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण: बैलेनोक्लोसस एवं सैकोग्लोसस। रज्जुकी यानी कॉर्डेटा। संघ रज्जुकी यानी कॉर्डेटा से संबंधित प्राणियों की पहचान पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली, तंत्रिका रज्जु और युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्रों की उपस्थिति द्वारा की जाती है। ये द्विपार्श्वता, सम्मिति, त्रिकोरकी तथा प्रागुही प्राणी हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें एक गुदा, पश्चपुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। संघ कार्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है: यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी। उपसंघ यूरोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। उदाहरण: एस्किडिया, साल्पा, डोलियोलम। सेफेलोकार्डेटा में ये सिर से पुच्छ क्षेत्र तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण: ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फीऑक्सस या लेसलेट। कशेरुकी। कशेरुकी के सदस्यों में भ्रूणीय अवस्था के दौरान पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु उपास्थिल अथवा अस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। कशेरुकी में 2, 3 या 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन एवं जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा युग्मित उपांग होते हैं जो पंख या पाद हो सकते हैं। उदाहरण: मकड़ी, माइट, कीट, कृमि, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी। साइक्लोस्टोमेटा। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, जिनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक एवं वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होती है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु अंडे देने के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। अंडे देने के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा
कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजॉन यानी लैम्प्रे तथा मिक्सीन यानी हैगफिश। कॉन्ड्रिकथीज। कॉन्ड्रिकथीज धारा रेखीय शरीर वाले समुद्री प्राणी हैं और इनका अंतः कंकाल उपास्थल है। ये असमतापी प्राणी हैं, अर्थात इनमें अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता की कमी होती है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है। मुख अधर पर स्थित होता है। दांत रूपांतरित पट्टाभ शल्क होते हैं जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये प्राणी परभक्षी होते हैं। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद या क्लोम आच्छादन से ढके नहीं होते हैं। त्वचा कठोर सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ, एक अलिंद तथा एक निलय वाला होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग यानी टारपीडो होते हैं और कुछ में विषदंत यानी ट्राइगोन होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में आलिंगक होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक होता है और अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण स्कोलियोडॉन यानी कुत्ता मछली, क्रिस्टिस यानी आरा मछली, कारकेरोडॉन यानी विशाल सफेद शार्क और ट्राइगोन यानी दंशरे। ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थिल, शरीर धारा रेखित, मुख अधिकांशतः अंतस्थ होता है। ये सभी असमतापी प्राणी होते हैं। इनमें 4 जोड़े क्लोम होते हैं जो दोनों ओर प्रच्छेद से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लॉइड यानी टीनोइड शल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला यानी एक अलिंद और एक निलय वाला होता है। निषेचन प्रायः बाह्य होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं और परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण समुद्री एक्सोसिटस यानी उड़न मछली, हिपोकैम्पस यानी समुद्री घोड़ा। अलवणीय लेबियो यानी रोहू, कातला यानी कतला, क्लेरियस यानी मांगुर। अक्वेरियम बेटा यानी फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम यानी एंजल फिश। उभयचर यानी एम्फीबिया। उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम और शल्क रहित होती है। ये असमतापी प्राणी हैं। इनमें नेत्र पलक वाले होते हैं। कण की जगह कण पटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं, जो बाहर खुलता है। नवोदित उभयचर मछली की तरह क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। वयस्क उभयचर फेफड़े तथा त्वचा से सांस लेते हैं। हृदय 3 प्रकोष्ठ, 2 अलिंद तथा एक निलय वाला होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ये अंडज होते हैं तथा विकास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण बूफो यानी टोड, राना यानी मेढक, हाइला यानी वृक्ष मेढक, सेलेमेंड्रा यानी सेलेमेंड्रा, इक्विथियोफिस यानी पात रहित उभयचर, सरीसृप यानी रेप्टिडिया। सरीसृप
नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन करने के कारण है। सरीसृप विभिन्न चालों में गति कर सकते हैं। ये गर्म शुष्क रेगिस्तान तथा गर्म नम उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं और जिनका शरीर शुष्क एवं श्रृंगित त्वचा बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क से ढका रहता है। सरीसृप असमतापी प्राणी होते हैं। सांप तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय कैंचल के रूप में छोड़ते हैं। सरीसृप में बाह्य कण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय प्रायः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज होते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण क्लोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टॉइज, कैमलियन, वृक्ष छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, क्रोकोडाइलस घड़ियाल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली, जहरीले सांप, नाजा, कोबरा, बंगेरस, किग, वाइपर, एवीज यानी पक्षी। लगभग 9000 प्रकार के पक्षी हैं। पक्षी वे कशेरुकी होते हैं जिनमें पंख पाए जाते हैं तथा वे पिच्छ से ढके रहते हैं। ये समतापी होते हैं। पक्षी का कंकाल भार में बहुत हल्का होता है। इससे उड़ने में असमर्थ शुतुरमुर्ग पक्षियों को छोड़कर उन्हें उड़ने में सहायता मिलती है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं और जिनका शरीर शुष्क एवं श्रृंगित त्वचा बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क से ढका रहता है। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ के आधार पर स्थित तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल पूरी तरह से अस्थिर होता है और लंबी अस्थियां खोखली तथा वायुकोश युक्त होती हैं। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं और चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने के लिए रूपांतरित होते हैं। पक्षियों के पाचन पथ में अतिरिक्त प्रकोष्ठ क्रॉप तथा पीषणी होती हैं। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। वायुकोश फेफड़ों से जुड़कर सहायक श्वसन अंग बनाते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये अंडज होते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। पक्षी कठोर कवच वाले अंडे देते हैं जिन्हें वे अपने घोंसले में सेते हैं। उदाहरण काव्स यानी कौवा, कोलुम्बा यानी कपोत, सिटिकुला यानी तोता, स्टियो यानी ऑस्ट्रिच, पैवो यानी मोर, एटिनोडाइटीज यानी पेंगुइन और न्यूफ्रॉन यानी गिद्ध, स्तनधारी यानी मैमेलिया। इनमें दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथि होती है जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। ये समतापी होते हैं अर्थात गर्म रुधिर वाले होते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, उड़ने या तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों की त्वचा विशिष्ट होती है। इस पर रोम पाए जाते हैं। रोम प्राणियों को गर्म रखते हैं। मानव स्तनधारी है, लेकिन जंतुओं में हमारी अपेक्षा अधिक रोम होते हैं। बाह्य कण या कण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। लिंग अलग अलग होते हैं और निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर ये सभी जरायुज होते हैं
और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण, जरायुज यानी मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस यानी ऊंट, मकाका यानी बंदर, रैट्स यानी चूहा, कैनिस यानी कुत्ता, फेलिस यानी बिल्ली, एलिफस यानी हाथी, इक्वस यानी घोड़ा, डेलिफिनस यानी सामान्य डॉल्फिन, बेलेनिप्टेरा यानी ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस यानी बाघ, पैंथरा लियो यानी शेर। क्या आप जानते हैं, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पक्षी विज्ञान है। शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, एमू और कीवी न उड़ सकने वाले पक्षी हैं। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, जिसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। असमतापी बाह्ययोष्मी भी कहलाते हैं। प्राणी जिनमें शरीर का तापमान नियत रखने के लिए सन्निहित तापस्थापी होता है, समतापी कहलाते हैं। मच्छर लार्वा का उन्मूलन करने वाली मछली गैम्बूसिया है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हेमिकार्डेटा कृमि के समान समुद्री जीवों का एक छोटा समूह है, जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। इनका शरीर बेलनाकार तथा शुंड, कॉलर एवं वक्ष में विभाजित होता है। संघ कार्डेटा में वे प्राणी शामिल होते हैं जिनमें जीवन के अंत तक या प्रारंभिक भ्रूणीय जीवन के दौरान पृष्ठरज्जु बनी रहती है। कशेरुकी प्राणियों में पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, करोटी, अधर में स्थित हृदय और आहार नाल युक्त देह गुहा पाई जाती है। कुछ कशेरुकियों में जबड़े नहीं होते हैं, जैसे अन्यथा, जबकि अधिकांश में जबड़े पाए जाते हैं, यानी नेथोस्टोमेटा। वर्ग एम्फीबिया, सरीसृप, एवीज और स्तनधारी में 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं और इस प्रकार इनको टेट्रापोडा समूह में रखा गया है। उभयचर स्थल तथा जल दोनों में रह सकते हैं। उभयचर हृदय 3 प्रकोष्ठ का मध्य वृक्क बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। इनमें आरबीसी सबसे बड़ी होती है। त्वचा नम होती है तथा इस पर मोटे शल्क पाए जाते हैं। शुष्क एवं श्रृंगित त्वचा सरीसृप की विशेषता है। सप्र में पाद अनुपस्थित होते हैं। मछली, उभयचर और सरीसृप असमतापी यानी ठंडे रुधिर वाले होते हैं। सरीसृप असमतापी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रणाली नहीं होती है। एवीज समतापी प्राणी हैं, जिनके शरीर पर पिच होते हैं और उड़ने के लिए अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण 7 ग्रीवा केशरुक, डायाफ्राम, स्तन ग्रंथि और त्वचा पर रोम की उपस्थिति है। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है।